सो यू वेलकम बैक पीपल ऑन द लास्टिक वीडियो। सो आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाला है अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो आज की वीडियो में हम उसकी एक शॉर्ट समरी आपको बता देंगे, उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा मेरे ऊपर, स्टूडियो चेंज होने के बाद उसमें क्या चेंजेस आए और क्या चीज़ें मुझे गलत लगी। हाँ, कुछ चीज़ें मुझे गलत लगी, तो सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस एपिसोड की समरी बता देता हूँ, या एक काम करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा एपिसोड ही बता देता हूँ, मगर एंड में मैं बता भी दूंगा कि आप उसे कहाँ से देखो, तो एंड तक भी वेट करना है आपको। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 4 साल बाद, यानी कि सन 855 से, और उससे पहले 4 साल में क्या हुआ इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रा सा भी हिंट नहीं दिया गया। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ये कैरेक्टर जिसका नाम है फाल्को बॉट, जो कि हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला था, जो कि आसमान की साइड अपना हाथ करके बोलता है कि जो कि वो एक पक्षी से बोल रहा होता है जो कि ऊपर उड़ रहा होता है, उससे बोलता है वो यहाँ से चले जाए, यहाँ पे खतरा है। फिर वहाँ से भागते हुए एक आदमी आता है जिसका नाम होता है कॉल्ट बॉट, और हाँ, ये उसका बड़ा भाई ही है। तो वो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए यहाँ पे आता है और गोलियाँ चल रही होती हैं। फिर वो दोनों भागने लगते हैं, फिर वो जाके अपने जो कैंप होता है वहाँ पे जाके बचा लेता है अपने भाई को, मगर जो उसके साथ लोग गए थे वो मर जाते हैं। जैसे ही वो बचते हैं फिर वो उठता है फैल को, और फिर वो कहता है अरे मैं यहाँ कैसे आ गया, तुम लोग कौन हो, मैं तो उड़ रहा था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ में एक तलवार थी और मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। फिर सब लोग कहते हैं कि इसने पी ली है। फिर गाबी आती है, तो ये जो लड़की का है जिसका नाम है गाबी ब्राउन, और ये इस सीज़न में मेन भी रहने वाली है। और फिर कुछ और कैरेक्टर्स भी थे जिनमें है एक उडो और एक है जोफिया। तो ये हाँ, एक फीमेल कैरेक्टर और एक मेल कैरेक्टर, ये उडो और जोफिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका कमांडर मेगथ बाहर आता है और कॉल्ट उनसे कुछ कहता है, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेन आई हुई होती है जो कि आर्मर टाइटन के आर्मर को बहुत ज़्यादा आसानी से तोड़ दी होती है, और वो सोचते हैं कि उसे कैसा तोड़ा जाए। तो फिर गाबी आती है, जो कि मैंने आपको बताया, गाबी आती है, कमांडर मेगथ से कहती है कि मैं चले जाके उस ट्रेन को अकेले तोड़ूंगी, आपको 800 एलियंस की जान की वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला जाके छोड़ दूंगी। मगर कमांडर मेगथ साफ साफ मना कर देते हैं। तो गाबी उन्हें मस्का लगाती है कि आप चाहते हो कि मैं ज़िंदा रहूं और मेरे लिए ये 800 लोग मर जाएं ताकि मैं आर्मर टाइटन को इनहेरिट कर सकूं। तो हाँ, अगर रेनर के बाद कोई आर्मर टाइटन को इनहेरिट करता, मगर जो उसका इनहेरिटर बनता वो बनती उसकी छोटी बहन। हाँ, ये उसकी छोटी बहन ही है जिसका नाम है गाबी ब्राउन, और यही बनती आर्मर टाइटन की नेक्स्ट इनहेरिटर। और फिर उसके बाद कमांडर मेगथ भी मस्के में लग जाते हैं उनके ऊपर, और वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम चले जाओ। फिर वो जाती है, तो वो अपने जो कॉस्ट्यूम वॉरियर कॉस्ट्यूम होती है उसे उतार के जाती है और वहाँ पे हाथ दोनों ऊपर करके सरेंडर करती है। तो उन्हें लगता है लोगों को कि ये सरेंडर कर रही है, मगर वो सरेंडर नहीं करती है, क्योंकि उसके पीछे टांग में बॉम्ब बांध रखा होता है और वो जाके वहाँ पे गिरने का बहाना करती है और गिर जाती है। फिर जैसे ही वो आर्मर ट्रेन सामने आती है तो वो उसके ऊपर वो बॉम्ब गिर देती है और वहाँ पे से फिर वो भाग जाती है, और वो जो आर्मर ट्रेन होती है वो पूरी की पूरी तरीके से टूट जाती है, जो कि आर्मर टाइटन को लगभग ख़त्म ही कर देती है, क्योंकि उसने एंटी आर्मर टाइटन है, मतलब वो आर्मर टाइटन की तरह ही बहुत ज़्यादा मजबूत है और आर्मर टाइटन को मतलब गले तक को एक ही शॉट में गायब कर सकती थी। इसलिए उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उनका एक सीक्रेट प्लान था जो कि हमें आगे पता चलता है। फिर जैसे ही वो भाग रही होती है तब पीछे से कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, फायर शूट करते हैं। तो फिर हमें कमांडर मेगथ देखने के लिए मिलते हैं, वो बोलते हैं गैलियट जाओ, और फिर वहाँ पे आता है हमारा ब्रांड न्यू जॉ टाइटन। तो इस जॉ टाइटन का लुक देख के बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा खुश हुआ था मैं उस टाइम। और फिर वहाँ पर वो ऐसे पूरी फुल स्पीड में अपनी जाता है, उन लोगों को बचाता है, और फिर उसके बाद वो जाता है दूसरी फोर्ट स्लावा की साइड जिस पर लड़ाई चल रही होती है, और वहाँ के जितने भी
कमांडर वो होते हैं फौजी टाइप दूसरे देश के, उन पर अटैक करता है। हाँ, तो ये पैराडाइज आइलैंड वाले नहीं थे, ये थे दूसरे देश के जो कि थे मार्ली के दूसरे देश, जो कि फोर्ट स्लावा चाहिए था उन्हें, इसलिए वो अटैक कर रहे थे। और ये वॉर 4 सालों से चल रहा होता है, जब से वहाँ पर से वापस आता है राइनर और ज़ीक। और उसके बाद फिर हमें राइनर और ज़ीक की दिखाई जाती है एंट्री। वहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है जो ज़ीक होता है वो फायर सिग्नल करता है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो वो होते हैं सोल्जर वो वापस आ जाते हैं। और फिर उसके बाद वो सब बोलते हैं कि अब वो स्टार्ट हो चुका है, जो उनका सीक्रेट प्लान होता है। फिर जैसे ही वो प्लान स्टार्ट होता है तो हमें दिखाए जाते हैं कुछ लोग जो कि बिल्कुल बेहोश पड़े होते हैं, आंखें खुली होती हैं उनकी, उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं होता, या तो बोलूँ वो अधमरे टाइप के होते हैं या क्या होता है उनका, मेरे को समझ नहीं आया। मगर उनमें बिल्कुल भी जान नहीं था, होश नहीं था बिल्कुल भी। तो वो जैसे ही नीचे जाते हैं तो उनका पैराशूट उनको शिप पर से गिरा देते हैं, फिर उनका पैराशूट खुल जाता है और फिर आता है ज़ीक येगर और वो करके बहुत ज़्यादा तेज़ से चीखता है। और देखते ही देखते जितने भी वो सारे के सारे लोग थे वो सारे के सारे प्योर टाइटन्स में बदल जाते हैं। जो सीन देख के बहुत ज़्यादा गूज पम्प्स, करीब बुर्ज खलीफा के बराबर इतने लंबे लंबे खड़े हो गए थे। मतलब इस सीन के बाद तो मेरे फेवरेट सीन आ गया था, क्योंकि पहले एपिसोड में ही इतनी खतरनाक हाइप बना दी इन्होंने। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है रैनर हाथ में एक चाकू लेके नीचे शिप से कूदता है, जिसके बाद वो भी पहले तो वो देखता है कि सारे टाइटन काम कर रहे हैं या नहीं। फिर जैसे ही वो सारे टाइटन फोर्ट स्लावा पे गिरते हैं तब रैनर भी आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो सारी की सारी एंटी टाइटन कैनन को तोड़ देता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे वो भी खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक और आर्मर ट्रेन थी जो कि उसका एक हाथ भी तोड़ देती है। फिर वहाँ पे आ जाता है गैलियड, या बोलूँ तो जॉर्ज टाइटन, जो कि उसको बचा लेता है वहाँ पे। और फिर उससे बचने के बाद हमें देखने के लिए मिलती है ज़ीक की एंट्री, और वो आते ही बारूद उठाता है ढेर सारे, और वहाँ से वो उठा के दूसरी साइड जा रहा होता है समुंदर की साइड। और फिर हमें देखने को मिलता है एक सीन जहाँ पर वो समुंदर की साइड जाता है तो ढेर सारे शिप्स खड़े रहते हैं, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा था, और वो सारा बारूद उन पर फेंकता है। उससे पहले वो शिप्स उस टाइटन पर 20 टाइटन पर अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से आर्मर टाइटन ज़ीक येगर को बचाने के लिए सामने आ जाता है और वो खुद बेहोश हो जाता है। फिर ज़ीक उसे दोबारा से वहाँ पे बारूद उठा के दोबारा से शिप्स पे फेंकता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और जो 4 साल से वॉर चल रहा था पूरा का पूरा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और फिर उसके बाद वो सब खुशी मनाने लगते हैं, पूरी सिटी में खबर फैल जाती है और यहीं पे एपिसोड एंड होता ही रहता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है एक स्ट्रेंज लड़का, जो कि और कोई नहीं जेन क्रिस्टन है, जो कि हाँ ये जीन ही है। और अगर आपको यकीन नहीं तो देखो ट्रेलर में उसका लुक भी ऐसे ही है और इसमें भी देख लो। तो और अब बात करता हूँ इम्प्रेशन की, तो हाँ बहुत बड़ी होती जा रही है, मगर थोड़ा सा और वेट कर लो फिर लगभग ख़त्म ही हो जाएगी। तो मेरा इम्प्रेशन ये रहा, पूरा एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा था। बस जब रैनर और ज़ीक की एंट्री होती है तब से मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, क्योंकि मतलब वो मेरा फेवरेट पार्ट है, मैं ये कह रहा हूँ। मगर जो एनिमेशन था उसमें थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिला, क्योंकि उसका स्टूडियो चेंज हुआ था। तो मैं आपको यहाँ पे 2 सीन्स दिखाता हूँ। पहले आप ये वाला देखो, जहाँ पे जो कि है जो विट स्टूडियो ने एनिमेट किया था सीन, वो भी जो ज़ीक येगर स्टोन्स फेंकता है वो वाला सीन। और ये दूसरी साइड पे देखो, मैं चला रहा हूँ जो मापा स्टूडियो ने एनिमेट किया है, जो ज़ीक येगर स्टोन्स फेंक रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़र्क लग रहा है, क्योंकि ये जो साइड वाला जो विट स्टूडियो वाला है उसकी हमें आदत है, तो दूसरा साइड देखने में नकली सा लग रहा है, जैसे लाइव एक्शन मूवी थी अटैक ऑन टाइटन की, वैसा वाला एनिमेशन लग रहा था इस टाइम पर। और एक सीन वो भी था जब रैनर कूद के उसका जो मतलब कैमरा जूम होके ऊपर को दिखाता है, वो खड़ा होता है, तब भी ऐसे ही लगता है कि नकली सा लगता है, जो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा। और जिसका रीज़न है स्टूडियो चेंज हुआ, मगर पूरी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मापा वालों ने भी,
बहुत ज़्यादा अच्छा एनिमेशन है। बस मुझे एक ही गलती लगी जो कि ये था, जी बीस्ट टाइटन का लुक अजीब सा हो गया था और थोड़ा शक्ल भी छोटा छोटा लग रहा था। बस इतनी ही सी वो थी, मगर इसकी भी आदत धीरे धीरे हो जाएगी और जिसका रीज़न है स्टूडियो चेंज होना। बाकी तो टॉप क्लास एपिसोड है ये, और आप देखना कैसे इसको मैं ये बता देता हूँ। तो आपको अपना क्रोम खोलना है, क्रोम ब्राउज़र में जाके सीधे सर्च कर देना है गोगो एनिमे, और गोगो एनिमे के बस ऊपर ही देख लेना, वहाँ पे शिनगेकी नो क्योजिन द फाइनल एपिसोड 1 इंग्लिश शब्द मिल जाएगा। आपको क्लिक करना है, फिर जैसे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा आएगा आपकी स्क्रीन के सामने। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन है, जिसके बाद आपको फिर यहाँ पे बहुत ढेर सारे सर्वर्स होते हैं, जिनमें से कोई सा भी एक सर्वर आपको चुन लेना है। और यहाँ पे चुनने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फिर वो चल रहा है। तो अगर आपका नेट स्पीड तेज़ होगी तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी चल जाएगा। मैं तो स्ट्रीम टैब सर्वर से देखता हूँ, जो कि बेस्ट लगता है क्योंकि उनके शब्द बहुत ज़्यादा मैच होते हैं ओरिजिनल वर्जन से, इसलिए आप देख लेना। मेरा नेट अभी स्लो चल रहा है इसलिए चल नहीं रहा, वरना 100% यहीं से चलेगा क्योंकि मैंने भी यहीं से देखा है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।